कहाँ थी तुम इतनी देर से? आपको तो इख्तिलाज हो रहा होगा कि कहीं मैं सर से आपकी शिकायतें तो नहीं कर रही। बात सुनो, मेरा मकाम इस घर में इतना मजबूत है कि तुम जैसी लड़की उसको हिला नहीं सकती। यही सूट पहनकर आप दोनों पहली बार डेट पर जाएंगे। सच्ची? चले, डेट पर ना सही, लेकिन ये सूट उन तक पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या मतलब है कि आप पहले गिफ्ट उन तक नहीं पहुंचे? आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दें। मैं जो कहूँगा वो आप करेंगी? वो सुबह सुबह आई थी ताकि आप लाजमी घर पे हों, मगर जिप्सी आंटी ने कह दिया कि आप ऑफिस चले गए, जबकि आप घर पे थे। ये ले लें। ये क्या है? इसमें 2 मर्दाना सूट हैं, एक आपके लिए और एक माली काका के लिए। लेकिन वो जिप्सी मैडम डांटेंगी। अरे नहीं नहीं, उनकी फिक्र मत करो, जिप्सी मैडम के लिए भी लाई हूँ। पता है, आज शाहनवाज सर ने मुझे पहले ही तनख्वाह दी है, सबके लिए आज तोहफे लाई हूँ मैं। हाँ, फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा एक काम भी करना पड़ेगा। जी बोले। वो जो एक परी नाम की लड़की आती रहती है ना, अगली बार जब वो आए ना, उससे जिप्सी मैडम भले भगाए या बुलाए हमारी बला से, लेकिन तुमने उसका नंबर लेकर चुपके से मुझे दे देना। हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले तो आई थी। तो फिर? हाँ, उसका नंबर मेरे को याद है। मैसेज बुक होता है ना, उसमें लिखा हुआ है। मैं अभी ढूंढ के लाके देता हूँ तुम्हारे को। तो जाओ ना, जाकर देखो, टाइम के ज़ाया कर रहे हो। हाँ ठहरो, मैं अभी देख के देता हूँ लगता है। अस्सलाम वालेकुम माली काका। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल शाल है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आपके लिए और रमज़ान खान के लिए, दोनों के लिए एक एक नया सूट लेकर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका। अरे कहाँ रह गया? ये देखो, ये थैंक गॉड। ये पकड़ो जरा। हेलो, आप मिस फरी बोल रही हैं? जी, आप कौन? जी, मैं मिसेस शाहनवाज की बहुत ही गहरी दोस्त फौजिया बोल रही हूँ। तानिया की फ्रेंड? तो आपको मुझसे क्या बात करनी है? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे भाई, आप मुझसे मिली तो थी जब आप शाहनवाज के घर फूल लेकर आई थी। जिप्सी के बराबर में तो खड़ी थी मैं। ओह, मगर जिप्सी ने तो बताया था कि उन्होंने नई नौकरानी रखी है। जिप्सी ने जो कहा सो कहा, मगर अब जो मैं आपसे कह रही हूँ उससे आप गौर से सुनिए। जी बोलिए। इस बार आप जब भी आएंगी मुझे बता कर आएंगी, और इस बार आप जो भी तोहफा लाएंगी वो इस यकीन के साथ लाइएगा कि आपका तोहफा शाहनवाज को ज़रूर पहुंचेगा। ओह रियली? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगी प्लीज़? जी जी, पूछिए। क्या शाहनवाज वाकई मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं? बस थोड़ा सा सब्र कर लें।
मैं आपको खुद ही मिलवाऊंगी उनसे, ये मेरा वादा है आपसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग की बच्ची, कहाँ थी तुम इतनी देर से? आपको तो इख्तलाज हो रहा होगा कि कहीं मैं सर से आपकी शिकायत तो नहीं कर रही। सुनो, मेरा मकाम इस घर में इतना मजबूत है कि तुम जैसी लड़की उसको हिला नहीं सकती। मैंने ऑफिस फोन किया था, पता चला था वहां से तुम आधे घंटे बाद ही चली गई थी, तो 3 घंटे बाद अब यहाँ कैसे आ रही हो? मुंह पे दो आंखें हैं ना। सर ने पैसे दिए थे, शॉपिंग करने गई थी मैं। ओह, मतलब अपनी मनमानी से तुम बाज नहीं आई। अब इसमें मनमानी की क्या बात है वैसे? मैंने कहा था ना कि आज मैं ग्रोसरी लेने जाऊंगी तो तुम्हें दिला दूंगी, मगर तुम तो खुद ही लेकर आ गई। आप ग्रोसरी लेने जा रही हैं अभी? हाँ, कौन सा आज छुट्टी पर है। जाओ जाके किचन में खाना बनाओ, मेन्यू मैंने किचन में ही रख दिया। ओके मैडम। अब अच्छा ये ले, आपने तो मुझे पहनने के लिए पुराना सूट दिया था, लेकिन मैं आपके लिए ब्रांड न्यू सूट लेकर आई हूँ। ये लीजिए। मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं, और मुझसे ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। ओके मैडम। मेरे आने तक खाना बना के रखना। मुझे जिनसे फ्रैंक होना था हो गई। तुमसे फ्रैंक होने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें तो बस मुझे खोलना है सबके सामने। अरे वाह, फरी को बुलाने का इतनी जल्दी मौका मिल गया। आज ही बुलाती हूँ। रमजान। जी मैडम। क्या हो भाई, गाड़ी नहीं आई? नहीं मैडम, गाड़ी तो नहीं आई। अच्छा, वो तो कह रहा था मैं रास्ते में हूँ, अभी तक आया नहीं। क्या घर की गाड़ी सही नहीं हुई अभी? कि वहीं गैराज में मरा हुआ है जमशेद। बहुत ही सुस्त आदमी है भाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ये थैले में क्या है? फौजिया बीबी ने तो सूट तोहफे में दिया है। क्या तुम्हें सूट दिया है? मालिक आका को भी दिया है। तुमने क्यों लिया? मैंने मना किया था ना, किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है। वो बेगम साहिबा की सहेली है ना, मना कैसे करता हूँ। क्या क्या कहा? कौन बेगम साहिबा की सहेली? जी वो तो यही कह रही थी, आप पूछ रहे हैं मालिक आका से भी। और क्या कह रही थी? और तो कुछ नहीं बोला, वो लड़की है ना फरी, बस उसका पूछ रहा था। फौजिया फरी का पूछ रही थी। क्या कहा तुमने? हमने बोला अभी आया था, अभी चले गया थोड़ी देर में। मालिक आका, वो लड़की फौजिया तुमसे कुछ पूछ रही थी? हाँ जी, पूछ रही थी कि बेगम साहबा कैसे मरी। व्हाट रबिश। क्या कहा आपने? बस बोले एक्सीडेंट हुआ था। पूछने लगी कैसे हुआ था और आगे क्या पता नहीं कहने लगी। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपसे पूछना। ठीक है, आइंदा कुछ भी पूछे मना कर देना, कुछ मत बताना, और जो भी बात हो वो मुझे बताना। समझ आइए आप लोगों को? और हाँ, ये कोई बेगम साहिबा की सहेली वैली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है जैसे तुम लोग हो। मैडम गाड़ी आ गया।
चलिए ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मिसेस शाहनवाज की सहेली नहीं, लेकिन हम दोनों तो दोस्त बन सकते हैं ना, है ना? क्यों नहीं? अगर दोस्त कह रही हैं तो मुझे चंद सवालों का जवाब तो दें ताकि मैं किसी किनारे तो लगूं। कैसे सवालात? शाहनवाज मुझसे मिलना चाहते भी हैं या नहीं? मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करते, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, गिफ्ट भेजूं तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। एक्चुअली बात थोड़ी सी लंबी है। फ़ोन के बजाय अगर हम आमने सामने बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? तो ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ। नहीं, अगर मैं इस वक्त घर से निकली तो वो चिप्सी खामखा बात का बतंगड़ बनाएगी। वैसे वो इस वक्त घर पे नहीं है, क्यों ना आप आ जाएं? कौन? आप आ रही हैं ना? ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिप्सी ये हरकतें करेगी। मैं क्यों फौजिया को मोहलत दूं? क्यों इंतजार करूं? जिप्सी की खबर लेता हूं अभी। और हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी आपके और मेरे दरमियान जो फरी के मामले में बात हुई है, काइंडली आप ये जिप्सी से शेयर मत कीजिएगा। मगर क्यों? मुझे पूछना तो पड़ेगा ना उससे। वो झूठ पे झूठ बोलती चली जाएगी, और मैंने आपसे मोहलत इसीलिए मांगी है ताकि जिप्सी का इसके पीछे जो भी मकसद है उसे मैं बेनकाब कर सकूं। वेरी नाइस ड्रेस। आज तो ऐसे लगता है कि सूट्स का दिन है। मैंने भी आज अपने लिए सूट्स खरीदे और बाकी लोगों के लिए भी, और आप भी सर के लिए सूट लेकर आई। ये रंग तो शाहनवाज की पसंद का है। और देखिएगा, यही सूट पहनकर आप दोनों पहली बार डेट पर जाएंगे। सच्ची? चले, डेट पर ना सही, लेकिन ये सूट उन तक पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या मतलब है कि आप पहले गिफ्ट उन तक नहीं पहुंचे? बस अभी बात ना खोले तो अच्छा है। कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। कुछ तो बताओ। अच्छा तो अब ठीक है, हम लोग किचन में चलते हैं। वो चुड़ैल जिप्सी आ गई तो खामखा में मेरी ठीक ठाक क्लास हो जाएगी, क्योंकि वो ये कमरा एक्चुअली लॉक रखती है। तो फिर तुमने कैसे खोला? बस आप मुझे इतनी मासूम लगी कि आपकी खातिर मैंने बहुत सारी बंद चीज़ें खोलने का फैसला कर लिया। इनमें से एक इस कमरे की दहलीज भी है। अगर जब आप मिसेस शाहनवाज बन जाएंगी तो फिर आपके साथ केयरटेकर मैं ही रहूँगी, ठीक है? अच्छा, ये मैं फूल रख दूँ? वालेकुम अस्सलाम। बाहर गाड़ी में सामान रखा है, निकाल लो। और कोई आया तो नहीं था? जी मैडम, वो लड़की आया था फरी। फरी आई थी? वो फिर आई थी? जी मैडम। तुमने भगा दिया था उसे? नहीं मैडम, वो फौजिया बीबी है ना। फौजिया बीबी नहीं है, वो सिर्फ फौजिया है। फिर क्या किया फौजिया ने? मैडम वो आई और उसको साथ लेके अंदर चली गई। अच्छा, फौजिया को तो मैं भी देख लेती। फौजिया, फौजिया कहाँ रह गई यार ये लड़की?
आप आ गई मैडम। वैसे तुम जो दिखती हो वो हो नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा चालाक और तुमसे ज्यादा होशियार हूं। अब मैंने क्या कर दिया मैडम? अच्छा, तो आप फरी को अंदर लाने पर मुझसे नाराज है ना? सिर्फ घर में ही नहीं, तुमने शाहनवाज साहब के कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी बनवाई है ना, जिससे तुम रूम खोलकर फरी को अंदर लेकर गई। नहीं 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 नहीं, मैं तो अंदर नहीं लेकर गई, ईमान से। मैं तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर बस उनके लिए किचन में चाय बनाने गई थी। झूठ मत बोलो तुम। अरे मैडम, जो चाहे कसम ले लें। अरे ये सूट यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वही सूट है ना जो वो लाई थी? कौन? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। सर का है, ड्राई क्लीन करने के लिए मैं इसे भिजवा दूंगी। स्टूपिड, नजर नहीं आ रहा ये नया सूट है। वही तो, ये नया सूट यहाँ किचन में क्या कर रहा है? तुम वाकई फरी को शाहनवाज के रूम में लेकर नहीं गई थी? नहीं मैडम, मैंने उनको ऊपर खिड़की से नीचे गेट पर खड़े देखा और बस इसी केस की हिस्ट्री जानने के लिए उनको अंदर बुला लिया। फिर लगा लिया खोज उनकी लव स्टोरी का? भाई बड़ी खुनी लड़की है, जरा भी नहीं खुली, और इस सूट के बारे में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। और ना जाने कैसे कमरा खोल के अंदर चली गई। देखो फौजिया, मेरी बात सुनो, अगर मुझे भनक भी पड़ गई ना कि डुप्लीकेट चाबी तुमने बनवा रखी है, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इस वक्त ये कहां से आ गया? कौन आ गया? तुम्हारा बाप। दफा यहाँ से, जाओ। हाँ हेलो, जाओ यहाँ से। अच्छा, हेलो जस्टी मैडम। हेलो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लैपटॉप है, सर ने भेजा है फौजिया के लिए। क्या फौजिया के लिए लैपटॉप भेजा है? ना सिर्फ लैपटॉप भेजा है, बल्कि अलहदा रूम का इंतजाम करने को भी बोला है। पहले तो कभी बॉस ने किसी भी मुलाजिम के लिए इस तरह कुछ भी नहीं भेजा। लड़की खासी होशियार लगती है मैडम। डेढ़ होशियार, बल्कि सोच से भी ज्यादा। जानते हो, इससे पहले जब भी शाहनवाज साहब ने किसी भी नौकर के लिए कुछ भी करना चाहा, हमेशा बजट मेरे हाथ में दिया है और मेरे हाथों से करवाया। और एक बात बताओ, ये कहीं तुम अपनी दाल गलाने को शाहनवाज साहब का नाम तो नहीं दे रहे? फोन करके पूछ लें। मैं तो आपसे कह रहा था कि आप इस पर नजर रखें, आप मुझे पे इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, जाते हुए ये सूट लेते जाना। सर का उतरन दे रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली उनको परफेक्ट नहीं था साइज में, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और नया भी है, काफ़ी महंगा भी है, भूलना मत, ले जाना। थैंक यू। गुड। देखो, रूम तो तुम्हें मिल चुका है। अब उस रूम को तुम अपनी कुल कायनात समझना, ठीक है? कुल कायनात मतलब? इतनी भोली नहीं हो तुम कि तुम मेरी बात को समझ ना सको। तुमने तो वाकई मुझे सबक सिखा दिया।
मैंने ऐसा क्या किया मैडम? एक ही मुलाकात में ना जाने तुमने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें लैपटॉप और रूम मिल गया। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आप मुझे घर के कामों की बजाय असाइनमेंट दें तो मैं ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगी। और वैसे भी उस फर्श पर पड़े मैट्रेस पर बैठकर तो अब मैं लैपटॉप का काम कर नहीं सकती, बस इसीलिए अलग रूम मांगा, क्योंकि कंटिन्यू काम करने के लिए तन्हाई भी तो चाहिए होती है ना मैडम। हाँ, घर के काम पर याद आया मुझे, खानसामा चला गया है 2-3 दिन की छुट्टी पे, तो खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। जो हुक्म मैडम। शाहनवाज से तन्हाई में मुलाकात हो और तुम उससे फरी का जिक्र ना करो, ये तो नामुमकिन सी बात है। अगर मैंने सर को फरी और उसके तोहफों के बारे में बताया होता तो यकीनन अब तक वो आपकी क्लास ले चुके होते हैं।